तो मैं आज अगेंस्ट का सुप्रीम के न्यू एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एपिसोड स्टार्ट होता है, हम देखते हैं तेंगी को। वो उस आइस कॉफिन पर मुक्के मारते जाता है और अपनी वाइफ के साथ बिताए हुए लम्हे याद करता है, जहाँ पर वो अपनी वाइफ को बोलता है कि अगर हम इस बैटल को जीत जाएंगे तो दोबारा कभी भी वॉर नहीं होगी और हम चारों तरफ शांति से ही रह पाएंगे। जिसके बाद उसकी वाइफ बोलती है कि मुझे पता है कि आप इस बैटल को जीत जाओगे क्योंकि आप एक गॉड रिल्म में हो, और वैसे भी मेरे हस्बैंड एक इनविंसिबल है, उनको हरा पाना नामुमकिन है। जिसके बाद तेंगू से बोलता है कि जियानर तुम मेरा यहाँ पर ही वेट करना। तभी वो बोलती है कि मैं अपने हस्बैंड का हमेशा यहाँ पर ही वेट करूंगी। जिसके बाद तेंगू बोलता है कि मैं भी उम्मीद करता हूँ कि मैं जल्दी से वापस तुम्हारे पास आ जाऊँ। और उसकी वाइफ बोलती है कि तेंगू अगर इन फ्यूचर मेरी मौत हो जाए तो मुझे एक आइस कॉफिन में डाल देना, जिसके कारण मैं जिंदगी भर हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। ये सब चीज याद करके तेंगू वहाँ पर रोने लगता है और अपने दोनों शॉट बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद वो वहाँ पर जोर जोर से हिट करता है, जिससे हम देखते हैं कि वो इतना ज्यादा पावरफुल इम्पैक्ट होता है कि मंकी किंग भी पीछे की ओर सरकने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस आइस कॉफिन में स्क्रैचेस आते हैं, टूटता है, लेकिन वो दोबारा हील हो जाते हैं। तभी मंकी किंग बोलता है कि मास्टर आप इतनी चिंता मत कीजिए, वैसे भी मरे हुए लोग वापस नहीं आते, तो आप इस तरह अपने आप को सैड मत कीजिए और अपने आप को दुखी मत पहुंचाइए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ फ्यूचर में जब हम दोनों बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे तो हम वापस यहाँ पर आएंगे और प्रिंसेस के जो कॉफिन है इसको यहाँ से वापस ले जाएंगे। जिसके बाद तेंगू यहाँ पर रोने लगता है और बोल रहा होता है कि मैं आखिरकार अपनी वाइफ की डेड बॉडी को यहाँ पर कैसे छोड़ सकता हूँ। जिसके बाद वो बोलता है कि जियानर की बॉडी तो गॉड रिल्म में थी, आखिरकार वो इस तियानफू कॉन्टिनेंट में कैसे आई, ये कितनी ज़्यादा अजीब बात है। और वो उसकी बॉडी को देखकर बोलने लगता है कि जियानर तुम प्लीज़ मेरा कुछ समय तक और इंतज़ार करना, मैं फ्यूचर में और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होके आऊँगा और तुम्हें यहाँ से लेके चला जाऊँगा। जिसके बाद वो गुस्से से बोलता है कि मुझे दोबारा गॉड रिल्म में जाना है और चाओ सुप्रीम और इनवे से मुझे बदला लेना है, मैं तुम दोनों को जिंदा छोड़ूंगा नहीं। जिसके बाद दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और बोल रहे होते हैं कि अब पता चला कि आखिरकार यहाँ पर इतना ज़्यादा आइसबर्ग क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक आइस कॉफिन है जिसके कारण यहाँ पर इतनी ज़्यादा आइसबर्ग हो रही है। फ्यूचर में हम और भी ज़्यादा पावरफुल बनेंगे और यहाँ से अपनी प्रिंसेस को लेके चले जाएंगे, डिवाइन सोल ड्रीम को पूरी तरह ख़त्म कर देंगे। जिसके ये सब चीज़ बोलने के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं तेंगी को। वो उसी जगह पर आ चुका था जहाँ पर मेंगे और बाकी सब होते हैं। उसके आते ही वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सब बाहर आ जाते हैं। जान आते ही तेंगी के गले लगती है और बोलते हैं कि फाइनली ब्रदर आप यहाँ पर आ चुके हैं, हम आपकी बहुत ही ज़्यादा चिंता कर रहे थे। जिसके बाद मेंगे उससे बोलती है कि तेंगू जिस काम के लिए तुम गए थे उस एंसेंट ग्लेशियर को देखने, क्या तुम्हें उसका सीक्रेट पता चला कि आखिरकार वहाँ इतना ज़्यादा ग्लेशियर क्यों होता है। जिसके बाद तेंगू से बोलता है कि नहीं, मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। जिससे हमें पता चलता है कि तेंगू उससे वो चीज़ छुपा देता है और उसके बारे में बताता नहीं है। जिसके बाद वो बोलता है कि हमें पहले इस ट्रायल के अंदर फोकस करना चाहिए और हमारा नेक्स्ट टारगेट है डीमन सप्रेसिंग गॉड टावर। चलो यहाँ से वो 20 मिलियन माइल्स दूर है जो कि हमारा नेक्स्ट टारगेट है। जिसके बाद वो बोलता है कि जल्दी से यहाँ से चलो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एक स्पिरिचुअल बोट लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी हमें दिखाई जाती है जियान जो कि बोल रही थी कि ब्रदर तेंगू उससे देखो वो पेड़ कितनी जल्दी से और कितना ज़्यादा ग्रो हो रहा है, वो तो एक माउंटेन से भी ज़्यादा बड़ा है। जिसके बाद वो उसका कारण पूछती है। तभी तेंगू बोलता है कि मेरे मास्टर ने मुझे एक बार कहा था जो कि यहाँ पर गॉड्स के बीच में फाइट हुई थी जो कि एक ग्रेट वॉरियर्स थे। उन्होंने यहाँ पर तियानफू कॉन्टिनेंट को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में बहुत सारे जायंट्स गॉड और कुछ ट्राइब्स यहाँ पर मारे जा चुके थे और उन ट्राइब्स के ब्लड इतने ज़्यादा मैजिकल थे जिसके कारण यहाँ के जो लैंड है और जो ट्रीज है उनमें इतना ज़्यादा ग्रोथ आया है और जो ये फॉरेस्ट है ये उन्हीं के ब्लड की मदद से बना है। जिसके बाद बोलता है कि ये चीज़ हमेशा याद रखना कि जायंट गॉड्स और वो दो ट्राइब्स की वजह से ही आज इस तियानफू कॉन्टिनेंट का वजूद है। पिछली बार हम जब ट्री ऑफ लाइफ के पास गए थे तो सीसी ने एक मॉन्स्टर अपने पास रखा था, तो इस बार मुझे ऐसा लगता है कि यानचेन के पास भी एक मॉन्स्टर जरूर होगा। तो हमें इस चीज़ के लिए पहले से तैयार रहना होगा और तुम्हें वहाँ पर और अच्छे से अपनी ध्यान रखना होगा। अगर तुमने कोई भी वहाँ पर गलती कर दी तो तुम मारे जाओगे, ये चीज़ का हमेशा याद रखना। जिसके बाद वो सारे डिसाइपल उसकी बात मान जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यंग मास्टर रुयान को जो कि बोल रहा होता है कि आखिरकार तेंगू यहाँ पर क्यों नहीं आए, क्या वो सब पहले सीसी के पास चले गए उस ग्लेशियर के अंदर। मुझे तो लगता है कि सीसी ने उन सबको मार दिया होगा। अगर ऐसा होगा तो डिवाइन सोल ड्रीम की यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तारीफ होगी। जिसके बाद हम देखते हैं उसी बीस्ट को जो कि बोल रहा होता है कि यंग मास्टर रुयान अगर हमारे डिवाइन सोल ड्रीम ने उनको मार दिया है
तो क्या आपको कोई उससे प्रॉब्लम है। जिसके बाद रुयान थोड़ा डर जाता है और उसे बोलता है कि सीनियर प्लीज़ आप शांत हो जाए, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। जिसके बाद वो बीस्ट बोलता है कि शायद यहाँ पर कोई आ रहा है, जिसे सुनकर रुयान बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो बीस्ट उसकी इमेज दिखाता है जहाँ पर तेंग यू, मेंगे, जियान, सियाओ सब थे। जहाँ पर यंग मास्टर रुयान बोलता है कि सीनियर प्लीज़ इन सबको मेरे हाथों सौंप देना क्योंकि मैं अपने हाथों से इन सबको मारना चाहता हूँ। जिसके बाद वो बीस्ट उसकी बात मान जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं तेंगी को, वो उसी गोड टावर के पास आ जाता है और उसको देख ही रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि उस पर एक अटैक हो जाता है, जिसे देखकर तेंगू पहले ही वहाँ से भाग जाता है और बोल रहा होता है कि आखिरकार ये अटैक किसने किया। मुझे तो लगता है कोई सोल रिफाइनिंग के परफेक्शन लेवल का भी बंदा इस लेवल का अटैक नहीं कर सकता है। जिसके बाद वो बोलता है कि हम सबको ध्यान रखना होगा। तभी हम देखते हैं कि यंग मास्टर रुयान उसके पीछे आ जाता है और उसे बोलते हैं कि तेंगयू देखो हम दोबारा मिल चुके हैं। जिसके बाद तेंगयू से बोलता है कि आखिरकार वो बीस्ट कहाँ है जिसको तुमने छुपाया है, जिसने हम पर अटैक किया है, जल्दी से वो बाहर बुलाओ वरना तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। तभी हम देखते हैं यंग मास्टर रुयान एक टेलीपोर्टेशन के द्वारा उस बीस्ट को बाहर निकाल लेता है, जहाँ पर वो बीस्ट आते बोलता है कि आखिरकार तुम सब मेरे सामने एक चींटी हो और तुम्हारी स्किल्स मेरे सामने कुछ नहीं, तो तुम इतना ज़्यादा एरोगेंट कैसे हो सकते हो। जिसके बाद वो अपनी आंखें खोल लेता है, जिसे देखकर तेंगू बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, एक इंसान के पास गोल्डन आइज नहीं हो सकती, आखिरकार तुम हो कौन। जिसके बाद वो बोलता है कि मैं इसका लेवल भी नहीं देख पा रहा, इसका मतलब ये कम से कम 5 लेवल का तो एक मॉन्स्टर होगा, शायद ये भी 5 लेवल का होगा या ग्रोथ पीरियड में चल रहा होगा। जिसके बाद वो बोल रहा होता है कि अगर मैंने मंकी किंग को बाहर निकाला और इसे फाइट करने की कोशिश की तो हमारे लिए भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा इसको अकेले हरा पाना। जिसके बाद वो बीचू से बोल रहा होता है कि मैं तुम सबको एक झटके में ही खत्म कर डालूंगा, तो मैं तुम सबको एक चांस देता हूँ, जितने भी तेंगू के अलावा लोग हैं वो सब सुसाइड कर लो, अदरवाइज मैं अगर तुमको मारूंगा तो बहुत ही बुरी मौत दूंगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम किस कदर मरे हो। जिसके बाद हम देखते हैं तेंगू को, वो उन सबको बोल रहा होता है कि जल्दी से यहाँ से भागो, हमें इससे लड़ना नहीं है, और वो स्पेशल बोर्ड में बैठकर वहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद वो बीस्ट बोल रहा होता है कि आखिरकार तुम जानते नहीं हो कि तुम्हारे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है, अब तुम मरो, तुमने अपनी मौत खुद चुनी है। और वो एक फायर बॉल का इस्तेमाल करते हुए उन पर अटैक कर देता है, चाम देता है तेंगू को, और वो उसी फायर बॉल की तरफ जा रहा होता है ताकि वो औरों को बचा सके, जहाँ पर उसने मंकी किंग को बाहर बुला लिया था और मंकी किंग ने उस फायर बॉल को वहाँ पर ख़त्म कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि उसके इम्पैक्ट से वो पूरा बोट वहाँ से हिलने लगता है। तभी एक डिसेपल वहाँ पर शील्ड बनाते हुए उन सबको वहाँ पर बचा लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं रॉक्सी को, वो बीस्ट बॉक्स स्पेशल बोट पर अटैक करने वाला होता है। तभी रुयान उसको रोक देता है और बोलता है कि सीनियर आप उसको नहीं मार सकते, वो यूकिन की छोटी बहन है, यानी वो भी प्रिंसेस है। जिसके बाद बीस्ट उसे बोलता है कि बेवकूफ मैं सब जानता हूँ, मास्टर जुगी ने मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया है। वहाँ पर हम देखते हैं मंकी किंग को, जिसने उन सबको वहाँ पर बचा लिया था, जिसे देखकर वो बीस्ट बोलता है कि क्या तुम अभी तक नहीं मरे, और वो सारे डिसाइपल्स थोड़ा डरने लगते हैं। तभी तेंगू बोलता है कि इविल बीस्ट तुम क्या सोच रहे हो, ये तुम्हारे लिए सरप्राइज है, इससे भी बड़ा सरप्राइज मेरे पास तुम्हारे लिए है। जिसके बाद वो मंकी किंग को इशारा करता है और उस फायर को सोलो करने की बोलता है, जहाँ पर वो मंकी किंग उस फायर को सोलो करने लगता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ ही देर में उसने सारा फायर सोलो कर लिया था, लेकिन वो फायर सच में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था, इसलिए मंकी किंग को अंदर से प्रॉब्लम करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मंकी किंग की थोड़ी हालत ख़राब हो गई थी और उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है। जिसके बाद वो बीस्ट बोलता है कि तुम अभी 4th लेवल की एक बीस्ट हो और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरा फायर को सोलो कर सकते हो इतनी ईजिली, आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं मंकी किंग को, वो बोलता है कि मास्टर ये एक 5th लेवल का मॉन्स्टर है, इसके ऑरा से मुझे सब पता चल रहा है कि ये एक यूनिकॉर्न है। तेंगू से बोलता है कि क्या तुम वही यूनिकॉर्न हो, जिससे देखकर वो बीस्ट हंसने लगता है और बोलता है कि मुझे लगता है कि तुमने मेरी रियल आइडेंटिटी का पता लगा लिया है, तो ठीक है अगर तुम यही चाहते हो तो मैं तुम्हें इस तरीके से मारूंगा। और वो अपने ट्रू फॉर्म में वहाँ पर आ जाता है, जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रहा था। और यही सब चीज़ दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है।